Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do approximately 35 very important questions of human eye and the colorful world. जो आपका चैप्टर है ह्यूमन आई वाला बच्चों, उसके बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं एंड सेकेंडली इस बार भी चांसेस है कि इन्हीं में से ही आएगा बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेटली सब कुछ इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में इस चैप्टर का अप्रोक्सीमेटली सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। तो यहाँ पूरी मैंने जो है बच्चों लेबलिंग भी कर दी है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेबलिंग भी यहाँ पर कर दी है सारी। और आप इसको जिस जो भी मतलब 3-4 डायग्राम बना दिए, आप इनको अच्छे से देख लेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा क्या कहते हैं आइरिस है, कौन सा प्यूपिल है, व्हाइट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं। फिर उसके साथ साथ बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है आप लोगों के लिए, मैंने फंक्शन भी यहाँ पर सारे के सारे साथ में बता दिए। तो इन सारे फंक्शंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है लेकिन आइरिस और प्यूपिल वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइरिस जो है हमारे एक तो जो है प्यूपिल को एडजस्ट भी करने में, लाइट को एडजस्ट करने में मदद करता है प्यूपिल को, ठीक है। क्योंकि आइरिस की मदद से जो है प्यूपिल कम लाइट या ज्यादा लाइट को एंटर होने देता है। प्यूपिल का होता है ये सेंटर वाला पार्ट जिसमें से लाइट एंटर हो सकती है। और दूसरा वाला जो है प्यूपिल का काम, इसका आइरिस का काम क्या है बच्चों, किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की आईज ब्लू होती है, तो आईज को कलर देने का काम भी आइरिस ही करता है आईज को, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। मेरा यहाँ पर मेन पर्पज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर दे देने, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई की जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, 25 टू इंफिनिटी, ठीक है। मतलब पास का वो 25 सेंटीमीटर पास का बहुत आराम से देख पाती है आंख। उसके बाद ना उस पे मतलब एक्सर्शन सा लगने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है आंख पे, और इन्फिनिटी तक मतलब आसमान तक इजीली देख पाती है चीजें, ठीक है। और सेकेंडली आपका क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन मतलब जिससे कि हम जो हम आराम से देख सकते हैं हमारी आईज, ठीक है। तो उसके लिए 25 मिनिमम जो है, लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। वही जो बात मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको बताई है। व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए रेटिना पर जब इमेज बनती है, आपने चैप्टर में रीड किया होगा, पढ़ा होगा कि जो जब आई लेंस से लाइट जाती है तो कॉन्वर्ज होने के बाद, क्योंकि हमारी जो आंख की लेंस है ना बच्चों, वो लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, जो कॉन्वर्जिंग का काम करती है, ठीक है। तो कॉन्वर्ज होकर इस तरीके से रेटिना पर पीछे इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना पर पीछे इमेज बनती है। इमेज बनने के बाद भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक वो इमेज परसिस्ट रहती है। तो उस बात को आप इस तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना एग्जामिनेशन के लिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई। देखो एकोमोडेशन ऑफ आई बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए हमारी जो आंखों की जो लेंस होती है बच्चों, उस लेंस को कौन होल्ड करता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। उस आई की जो लेंस होती है उसको सीलियरी मसल्स, ठीक है, यहाँ पर ये सीलियरी मसल्स होती है और उसके साथ ये कुछ टिश्यूज भी अटैच होती है, ठीक है। ये होती है सीलियरी मसल्स और उसके साथ यहाँ पर ये कुछ टिश्यूज यहाँ पर, ठीक है, अटैच होती है। अब सीलियरी मसल्स का क्या काम होता है और एकोमोडेशन क्या होता है एग्जैक्टली। एकोमोडेशन होता है एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकती है दूर की चीज और पास की चीज देखने में, कम लाइट वाली चीज और ज्यादा लाइट वाली चीज देखने में। मतलब हमारी जो आई लेंस है वो खुद को एडजस्ट कर पाती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाती है, अपने कर्वेचर को एडजस्ट कर पाती है, जिससे कि वो दूर की और पास की चीजों को देख पाए, ठीक है। ये जो दूर की और पास की चीजों को देखने का मेन पर्पज क्या है, मतलब मेन चीज कौन है जो इसको सही से देख पाती है, आई लेंस। तो आई लेंस अपने आप को कभी इस तरीके से राउंड ज्यादा कर पा रही है, कभी इस तरीके से लंबा ज्यादा कर पा रही है, ठीक है। तो ये करना होता है एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ से थोड़ा सा तो आप पढ़ लेंगे कि एकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ से, ठीक है, रीड कर लेंगे। और एकोमोडेशन के दो केसेस होते हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल लर्न कर लेना है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए मसल्स जो होती है सीलियरी मसल्स वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, ठीक है, वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है। और जो आई लेंस होती है, देखो रिलैक्स पोजीशन में है तो आई लेंस कैसी है, थिन है, पतली सी है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हो गया, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है यहाँ से मान लिया यहाँ फोकस है,
तो ये फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरे केस में आ जाते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है बच्चों, ये देखो ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे ही फोकल लेंथ, मान लिया यहाँ फोकस था, ठीक है, अब देखो ये चौड़ा हो गया, तो फोकल लेंथ जो है ये कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के दोनों के फंक्शन मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। मैं यहाँ सारा नहीं समझाऊंगी बिकॉज आपको जो है चैप्टर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो फिर यहाँ पर मैं वीडियोस भी बहुत सुन सारे चैप्टर्स की 1 बाय 1 कंटिन्यूसली वीडियोस यहाँ पर डालने वाली हूँ, वन शॉट्स, ठीक है, ट्राई करूंगी कि वन शॉट्स ही डाल दूं सबके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, वही बात अभी जो हमने की थी कि मैक्सिमम चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ में कितना चेंज कर पाती है, वो ही पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, ठीक है, आई की, कि भाई वो कितना मैक्सिमम अपने अंदर चेंज कर पा रही है। और वैल्यू जो है 4 डायोप्ट्री, ठीक है, 4 डायोप्टर भी बोल देते हैं नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर की यूनिट होती है, ठीक है, डायोप्ट्री भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह और डायोप्टर भी बोलते हैं। एक्सप्लेन मायोपिया विद कॉज करेक्शन इन रे डायग्राम। मायोपिया के बारे में आपको यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है। डेफिनेशन क्या है, डिफेक्ट वेयर पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसको नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, बोलते हैं नियर साइटेडनेस, नियर का देख सकते हैं, ठीक है। बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लड, जो दूर के जो है वो ब्लर होते हैं। इस बात में ये बात ध्यान रखनी है, तो उसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, मतलब हम पास की चीज देख सकते हैं, दूर की चीज नहीं देख सकते। और किस वजह से ये डिफेक्ट होता है, ये देखा है, या तो आई बॉल जो है इलोंगेटेड, आई बॉल जो है काफी बड़ी हो जाती है, कई बार डिफेक्ट होता है, ये बॉन्ड डिफेक्ट हो सकता है कि आई बॉल बड़ी होगी तो पास में ही इमेज बन जाती है, ठीक है, और रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती, ठीक है, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती, क्योंकि रेटिना पर कहाँ से बनेगी, रेटिना तो बहुत पीछे हो गया, ठीक है, एक तो ये केस। और या फिर कई बार होता है आई लेंस हैज हाई कॉन्वर्जिंग पावर, आई लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर इतनी हाई है कि जैसे ही लाइट उसके अंदर से है उसने फटाफट कॉन्वर्ज कर दी, और जैसे ही फटाफट कॉन्वर्ज कर दी एकदम से, तो रेटिना तक बनी ही नहीं, ठीक है। अगर नॉर्मल आई भी है किसी इंसान की, मान लिया नॉर्मल आई है, आई में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, बट इसकी कॉन्वर्जिंग पावर इतनी ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है ये, इसने फटाफट कन्वर्ज कर दिया, इमेज बन गई यहाँ पर, बननी चाहिए कहाँ, रेटिना पर, तो नहीं बनी। तो ये दो इसके रीजन है, दोनों रीजन याद कर लेंगे। करेक्शन याद कर लेंगे, करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज होगा। कनकेव लेंस क्यों यूज होगा, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है थोड़ा सा डाइवर्जिंग होता है, मतलब वो डाइवर्जिंग है, थोड़ा सा नहीं, वो डाइवर्जिंग ही है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि देखो हमारी आई लेंस की जो है पावर इतनी ज्यादा है, फटाफट कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही एक ऐसी लेंस प्रोवाइड कर देंगे कि जिसने लाइट को आ रही है पहले ही थोड़ा सा और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया। अब जब उस डाइवर्ज होने वाली लाइट को वो कन्वर्ज करेगा तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। नॉर्मल लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, जल्दी कर रहा है, लेकिन पहले ही फैली हुई लाइट आ रही है और उसको कन्वर्ज करेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज कर लेते हैं, जो लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देती है, और जब ये डाइवर्ज लाइट को कन्वर्ज करता है तो ये थोड़ा सा टाइम लगा देता है, और एग्जैक्ट जगह पर जहां पर बननी चाहिए इमेज वहां बन जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसी तरीके का आपका क्वेश्चन जो आएगा, एक्सप्लेन हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया आप देख लो, ठीक है, डिफेक्ट बता दिया है, इसका करेक्शन बता दिया है, कॉज बता दिया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। इस केस में ऑपोजिट है, इस केस में कॉन्वर्जिंग पावर लो है, इसमें कॉन्वर्जिंग पावर लो है, धीरे 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 कन्वर्ज कर रहा है, रेटिना के पीछे जाके कहीं कन्वर्ज कर रहा है। अब पीछे जाके कन्वर्ज करेगा तो किस तरीके से काम चलेगा, इमेज तो नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ही एक ऐसी लेंस लगा देते हैं यहाँ पर जो कॉन्वर्जिंग हो, यानी कि थोड़ा सा तो काम ये लेंस कर दे जल्दी से कन्वर्ज करने का, और फिर जल्दी से आई लेंस कर दे, तो ये बहुत जल्दी यानी कि समय से कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि इसको कन्वर्ज होने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो पहले से ही एक ऐसी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसी कर दी है जिससे कि फटाफट आधा काम तो बाहर वाली लेंस ही कर दे कन्वर्ज करने का, बचा हुआ आगे वाली हमारी आई की लेंस कर दे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना अपने क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए करेक्शन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार एग्जाम में। प्रेस बायोपिया को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। प्रेस बायोपिया क्या है, डिफेक्ट वेयर एन एज्ड पर्सन, जो बूढ़े लोग हैं, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ज्यादातर
नियर बाय ऑब्जेक्ट बूढ़े लोग नहीं देख पाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस। उनकी जो लेंस है प्रॉपर एकोमोडेशन का काम नहीं कर पाती है एज की वजह से। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे पतली हो गई थी फिर चौड़ी हो गई थी, तो इतनी इलास्टिक नहीं रह जाती है, सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो सीलियरी मसल्स अपना काम नहीं करेंगे तो लेंस भी कम कर पाती है। ठीक है, तो ये प्रेस बायोपिया होता है। इस केस में जो है कॉन्वेक्स लेंसेज भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज भी यूज हो सकते हैं और बायफोकल लेंसेज भी यूज हो सकते हैं, यानी कि जिसमें एक पार्ट कॉन्वेक्स और एक पार्ट कनकेव होता है। कैटारेक्ट, मोतियाबिंद आप ध्यान रखेंगे, कैटारेक्ट जो सर्जरी से ही सही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लेयर आ जाती है, व्हाइट सी लेयर आ जाती है, देखती हूँ मैंने इसमें कहीं लिखा होगा, अगर मैंने नहीं लिखा है तो मैं अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसमें मैं लिख देती हूँ अ व्हाइट लेयर gets covered over pupil। प्यूपिल के ऊपर जो है एक व्हाइट लेयर सी चढ़ जाती है जिसकी वजह से आईलेंस बिकम ओपेक। आईलेंस की जो आईलेंस है हमारी वो ओपेक हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाती है। और उस केस में क्या होता है, हमें पार्शियल या तो कम दिखने लगता है या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। या फिर इसमें से आपको जो आपकी टीचर ने कराई हो वो डेफिनेशन भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कॉज भी इसमें मैंने दे दिया। और ट्रीटमेंट का तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल ही है। सर्जरी के बाद ही इस लेयर को हटाया जाता है और उसके बाद ठीक है ये लेंस ठीक हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ से आपको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो आप टीचर ने आपकी जो कराया होगा, ठीक है, या मैं चैप्टर में जो प्रॉपर कराऊंगी, ठीक है, चैप्टर में जो मैं प्रॉपर कराऊंगी उसमें से आप इसको तैयार कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखो बच्चों बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है। जो सन की लाइट आती है वो आने के बाद जो है रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो मतलब बैंड होगी और डायरेक्ट नहीं निकल पाती क्योंकि प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को आप तैयार कर लेना। एक्सप्लेन व्हाई सन अपीयर्स हायर देन इट इज एक्चुअली। सेम बात है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, इस तरीके से लेयर आई और ये ऐसे निकल गई। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर गई, फिर ये ऐसे निकल गई। ठीक है, तो जब हम ये लेयर्स को वापस चलते हैं, ठीक है, वापस जाते हैं तो इसकी इमेज जो है हाइयर बनती है। ठीक है, इसकी इमेज ये हमें भाई देखो ये बार बार इतनी दूर से निकल रही है तो आई को ये थोड़ी पता है ऐसे डिजाइन बना के लेयर आ रही होगी। आई को तो ये पता है कि ये कहीं यहाँ से आ रही होगी लाइट, ठीक है, रे कहीं यहाँ से आ रही होगी, तो वो जो है एक्चुअल जितना होता है उससे थोड़ा सा हाइयर अपीयर होता है। ठीक है, वाई इज द सन विजिबल बिफोर सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये सनराइज और सनसेट का भी आपको यही एग्जाम में लिख के आना है। रिफ्रैक्शन बैंड सनलाइट इनटू अवर आईज इवन व्हेन द सन इज बिलो द होराइजन। होराइजन के नीचे जाने के बाद भी सन जो है हमारी आईज को जो है क्या कहते हैं दिखता रहता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। तो पूरे दिन में ध्यान रखेंगे 4 मिनट का गैप होता है पूरे दिन में। 2 मिनट पहले सनराइज हो जाती है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है। ठीक है, 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, 2 मिनट बाद सनसेट होता है, तो टोटल हमारे दिन में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट, 4 मिनट। नाउ यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। लाइक डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर वाटर इन डीप सी ब्लू, मतलब ठीक है क्लियर वाटर का जो कलर जो है हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो सबके मैंने आंसर्स आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। मैक्सिमम में क्या आएगा आंसर, देखो ब्लू कलर की शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक है, जिन कलर्स की शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू है, जब एटमॉस्फेयर से लाइट आती है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो टकरा कर ना पार्टिकल्स वगैरह से टकरा कर एकदम स्प्रेड हो जाती है, तो ब्लू कलर का हमें स्काई दिखाई देता है। फिर उसकी जो क्या कहते हैं इमेज दिखाई देती है हमें पानी में क्लियर वाटर में, तो हमें वाटर भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। ठीक है, डिस्पर्शन आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है कि लाइट आती है, ठीक है, 7 कलर्स में चली जाती है। ठीक है, 7, कौन सा कलर मैक्सिमम डेविएट होता है, वॉयलेट। ठीक है, कौन सा कम सबसे कम डेविएट होता है, वो रेड कलर है। ठीक है, फिर आगे भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन। रेनबो फॉर्मेशन का ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों यहाँ पर दोनों छोर पर क्या होता है, यानी कि दोनों जहां से एंट्री कर रही है और जहां से एग्जिट कर रही है, तो ध्यान करना जहां से एंट्री कर रही है जहां से एग्जिट कर रही है इन दोनों जगह तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और जो इसके अंदर है
पूरी ड्रॉपलेट के अंदर पूछ लेते हैं कौन सा फिनोमिना हो रहा है। तो पूरी ड्रॉप के अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए हैं कि क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन, किस तरीके से होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, हमारे जो रेटिना है, रेटिना पर जहाँ ऑप्टिक नर्व उसके अंदर अटैच हो रही है उस जगह पर, रेटिना में क्या होता है एक्चुअली रोड्स और कोन्स होते हैं। दो तरीके के सेल्स होते हैं, रोड्स और कोन्स, ठीक है, रोड्स और कोन्स। तो जहां पर ऑप्टिक नर्व रेटिना में एंट्री करती है बच्चों, वहां पर ना रोड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं, उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, इसको ध्यान रख लेना। और यहाँ पर आपका आ गया ये जो है व्हाट डज द अपरेंट लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस, व्हाई डज, क्यों इंक्रीज होती है, तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से 2 मिनट पहले सनराइज होता है, फिर 2 मिनट बाद सनसेट होता है। तो ये आ गया स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, छोटे होते हैं, छोटे जो पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है छोटे से, वो लेयर्स के बीच में से निकलती है, तो कहीं से कम लाइट निकल रही है, कहीं से ज्यादा लाइट निकल रही है, कहीं से कम लाइट, तो हमें ट्विंकलिंग नजर आते हैं, ठीक है। प्लैनेट जो है बड़ा सोर्स होता है, लाइट आती रहती है, वो इतना कम ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता मॉलिक्यूल्स का जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, अभी बताया था, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू होता है, तो जैसे ही सनलाइट आई वो सारे के सारे वहीं पे ब्लू कलर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। डेंजर सिग्नल जो है वो रेड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो है ये स्प्रेड नहीं हो पाता, फॉग में, स्मोक में या दूर से जो है हमें ये दिखाई दे सकता है, तो ये स्प्रेड नहीं हो पाता, ठीक है। वाई कांट रेनबो बी सीन एट नून ओवरहेड, ठीक है, रेनबो इज विजिबल व्हेन द सन इज लो, रेनबो जब दिखाई देता है कि जब सन जो है लो है, ठीक है, ठीक है, यह लेस देन 42 डिग्री अबव होराइजन, होराइजन के आसपास हो तब जाके हमें दिखाई देता है। नून में जो है एंगल जो है नहीं हो पाता उसके बराबर कि भाई हमें दिखाई दे पाए। और वाई डू वी सी ओनली 7 कलर्स इन द रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, ह्यूमन आई जो है लिमिटेड रेंजेस परसीव कर सकती है, यानी कि कुछ ही कलर्स को कर सकती है ह्यूमन आई परसीव। और जो है व्हाइट लाइट जो है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन लिखेंगे व्हाइट लाइट या सनलाइट जो है, ठीक है, वो 7 कलर्स की होती है, दैट्स वाई हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आगे स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में क्या फर्क है, ठीक है, डिस्पर्जन ये हो गया आपका, स्कैटरिंग ये हो गया। डिस्पर्जन में जो क्वेश्चन होता है, मतलब डिस्पर्जन में क्या होता है, जो लाइट है वो 7 कलर्स में जाकर, ठीक है, इस तरीके से बट जाती है, कह सकते हैं डिस्पर्स हो सकती है। और जो स्कैटरिंग होता है वो जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं या कहीं भी आप लाइट पास कर रहे हो, किस मटेरियल से पास कर रहे हो, उस मटेरियल के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लाइट टकरा के स्कैटर कर जाती है, स्कैटर मतलब चारों तरफ बिखर जाती है, उसको हम बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट भी यही है, स्कैटर होना, ठीक है, मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लाइट का स्कैटर हो जाना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड, कोलॉइड क्या होता है, मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन जिसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं कोलॉइड। और इसके दो एग्जांपल बता दीजिए क्या क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट की वजह से ब्लू कलर होता है स्काई का, और ये होता है जो जैसे रूम में कहीं से होल में से रोशनी आ रही है, ठीक है, उस रोशनी में जो आपको छोटे 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 पार्टिकल दिखाई देते हैं। वाई इज द स्काई डार्क फॉर एस्ट्रोनॉट्स, वहां पर एटमोस्फेयर नहीं है, ठीक है, स्पेस में नो एटमोस्फेयर नो स्कैटरिंग, देयरफॉर ब्लैक होता है। तो वाई डू एजिड पीपल ऑफन सफर फ्रॉम मायोपिया एंड क्या कहते हैं प्रेस बायोपिया, तो ये तो एज की वजह से, ठीक है, और मायोपिया तो है ही, आपको पता है दूर की चीज उनको नहीं दिखाई पाती, एजनिंग की वजह से इलास्टिसिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल्स आपके लिए कर दिए। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आपको फार पॉइंट बोलेंगे, नियर पॉइंट बोलेंगे, यानी कि आपको वी दे रखा है, ठीक है, वी दे रखा है। और यू देखे याद रखना है आपको, मायोपिया में जो यू होता है बच्चों वो इन्फिनिटी होता है, इस बात को अपने इनके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार कर लेंगे। जो आपको फार पॉइंट दिया हुआ होगा वो तो वी है आपका, और यहाँ पर यू जो है आपको इन्फिनिटी लेना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ का रिवर्स कर देंगे यानी कि 1/f कर देंगे, तो आपकी पावर आ जाएगी। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिमिलरली आपका एक और क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में फिर से ये जो भी आपको नियर पॉइंट दिया हुआ होगा वो आपका हो जाएगा v, और u आपको यहाँ पर लेना है आपको 25, ठीक है, -25, माइनस लेंगे u, ठीक है, माइनस में लेंगे u, बाकी दोनों को पुट कर देंगे, आपकी आ जाएगी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का रिवर्स कर देंगे तो आपकी आ जाएगी पावर। यूनिट जरूर लिख के आनी है d,
ठीक है, यूनिट पावर की डी जरूर लिख के आनी है, नहीं लिख के आएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। प्रेस बायोपिया मायोपिया ये अभी बात हो गई, बायफोकल लेंथ की यूज कर लेते हैं, बायो जो मिरर होता है बायफोकल लेंसेज का यूज कर लेते हैं। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज डार्क ब्लू एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे डार्क ब्लू क्यों होता है? देखो बच्चों, एट हायर एल्टीट्यूड्स द एयर इज मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है हायर एल्टीट्यूड पे, ठीक है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं होता। जो थोड़ा बहुत होता है, मतलब थोड़े बहुत जो पार्टिकल होंगे उससे तो ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर की कमी है तो कुछ 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 वहां पर ब्लैक ब्लैक भी रहेगा। अभी पता है ना, जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता वहां ब्लैक दिखाई देता है, तो दोनों कलर मिक्स होकर डार्क ब्लू शेड ही बना देते हैं, ब्लैकनेस जो है ब्लू कलर की वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई अ हेल्दी आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इफ प्लेट्स क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से चाहे हेल्दी आई हो, लेकिन फिर भी इतनी पास रख देंगे तो हमारी एक्सर्शन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो सीलियरी मसल्स कैन नॉट इंक्रीज द लेंस कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर नहीं बढ़ा पाती हैं, ठीक है, लेंस को बहुत ज्यादा लंबा, ये नहीं कि भाई लेंस है तो आई लेंस हो तो कितनी भी लंबी हो जाएगी और कितनी भी ऐसे चौड़ी हो जाएगी, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, सिलियरी मसल्स की भी एक लिमिट है कॉन्ट्रैक्ट होने की, या और रिलैक्स तो वो रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की भी एक लिमिट होती है। तो इसलिए जितनी मान लो बहुत पास की चीज है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, और हमें ब्लर दिखने लगता है, हमारी आई लेंस को वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। रोड्स और कोन्स के बारे में अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। रोड्स और कोन्स क्या होते हैं, अभी बात करी थी हमने, ठीक है, रोड्स किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? लो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी कि एक तरीके से लाइट के लिए, जो आपके लिए एग्जाम में आ गया ना कि लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन सी होती है, तो वो रोड्स होती है, और कलर सेंसिटिव कौन से होते हैं? वो होते हैं बच्चों कलर सेंसिटिव होते हैं कोन्स। जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए करा रही हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो चुकी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ये नहीं कि मैं आपके पीवाईक्यूज के लिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊं, पीवाईक्यू का मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में देख पाते हैं, ठीक है, उल्लू वगैरह, ठीक है, आउल वगैरह, तो वो क्यों देख पाते हैं? दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ रोड्स, ज्यादा प्रोपोर्शन होते हैं उनके अंदर रोड्स के, यानी कि रोड सेल्स के, तो डिम लाइट में भी उनको बहुत अच्छा सा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। अपनी लैंग्वेज में अगर आपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं नोट्स का तो बेस्ट है, ठीक है, तो बेस्ट है। बाकी क्वेश्चंस बेसिकली मुझे आपको देने थे कि क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर्स को करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी में भी कर रहे हो, टीचर के में भी कर रहे हो, मेरी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपको सूटेबल लगता है वो लैंग्वेज में आप इन क्वेश्चंस को रेडी करिए। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस और भी वीडियोस आने वाली हैं बच्चों, और ज्यादा चैप्टर्स की। सेकेंडली, सभी चैप्टर के वन शॉट की सीरीज बहुत जल्दी साइंस के और मैथ्स के स्टार्ट होने वाली है, जिसमें वन शॉट ही मैक्सिमम डलेंगे। कोशिश करूंगी कि जो बड़ा चैप्टर है वो भी वन शॉट में, ठीक है, सारे तो साइंस के चैप्टर डलेंगे और सारे मैथ्स के चैप्टर डलेंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। तो आप बच्चों सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो उससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शेयर आज जो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारी वीडियो शेयर हो रही है, तो मोटिवेशन बढ़ता है, बाकी सबकी हेल्प भी होती है, ठीक है, सेल्फ हेल्प भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आप मतलब अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम अच्छे से समझ में आ रहा है। एटलीस्ट उनको पीवाईक्यू की बड़ी हेल्प मिलती है कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारे एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। बाकी ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, इनको व्हाई डज द प्यूपिल ऑफ द आई कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट, ठीक है, ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि ब्राइट लाइट में एकदम से ज्यादा लाइट फॉल होने से जो आई लेंस का खराब होने का चांस होता है, तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि लाइट कम जाए, लिमिटेड। तो इसमें आ जाएगा, तो इसको जो प्रॉपर लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए, ठीक है बच्चों, एक्सेसिव ब्राइटनेस से। और वाई इज द आई लेंस कॉल्ड लिविंग, लिविंग लेंस क्यों होती है? क्योंकि उसमें लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट इलास्टिक, ठीक है, उसको नरिशमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, ब्लड सप्लाई है उसके अंदर, तो वो लिविंग सेल भी कही जाती है। डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है? अभी बात हमने कर ली थी, इसको दोबारा से एक बार तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बच्चों।
लाइक कमेंट करके जाइएगा और शेयर करना। थैंक यू सो मच।